दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में आज बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा। शाम 4 बजे से 8 बजे तक बाबा का दिव्य दरबार लगेगा, लेकिन आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ पंडाल में उमड़ पड़ी। भव्य स्टेज बनाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5000 कलश मंच के सामने रखे गए हैं। कलश यात्रा भी बीते रोज निकाली गई और महिलाएं सुबह से ही कलश सजाने में यहां जुटी नजर आई। पंडाल में लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में आज बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार शाम 4 बजे से लगेगा। शाम 4 बजे से 8 बजे तक रात के दिव्य दरबार लगेगा। हालांकि सुबह से ही भीड़ यहां पर जुटनी शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा के जो फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहां पर पंडाल में बड़ी तादाद में जुट गए हैं और भव्य स्टेज भी बनाया गया है और कलश यात्रा भी बीते रोज निकाली गई। आपको बता दें, अब 5000 कलश मंच के सामने रखे गए हैं और हमारे सहयोगी आनंद, उनसे जानकारी ले लेते हैं। आनंद, देखिए क्या कुछ व्यवस्थाएं और खास तौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, अगर वहां पर रश की बात की जाए, मौसम के मिजाज कुछ बदले बदले से सुबह से, क्या उसका कुछ असर नजर आया है या फिर इसके इतर भीड़ वहां पर वैसी ही है जैसा उम्मीद लगाई जा रही थी? आनंद तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल तस्वीरें जरूर आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग तो जुटने शुरू हुए हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए जो बयान हो रहा है, क्या इतने लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था और प्रबंध थे? क्योंकि 1 लाख तक लोगों के जुटने की उम्मीद प्रशासन ने लगाई थी, जैसा कि जानकारी मिली थी। ऐसे में अब तस्वीरें तो बयान कर रही हैं, बड़ी गिनती में लोग यहाँ पर जुटे हैं, लेकिन मौसम का भी यकीनन कुछ ना कुछ असर तो इस पर रहा होगा। बहरहाल आज के इस दिव्य दरबार के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और महिलाएं तो सुबह से ही कलश सजाने में यहाँ पर जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मंच के सामने 5000 कलश रखे गए हैं। पंडाल में लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ पर कलश भी सजाए गए हैं और लोग भी यहाँ पर इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये दरबार शाम 4 बजे से लगेगा, लेकिन अभी से ही लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है और हमारे सहयोगी आनंद इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, लेकिन क्या इतनी ही जो अनुमानित सीमा थी ये वही है या फिर बारिश का कुछ असर नजर आया है? आनंद तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और दिल्ली पुलिस की भी अगर बात की जाए तो गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई थी और ट्रैफिक को लेकर भी व्यवस्था जो है पहले ही की गई थी। कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, कई रूट्स बंद भी किए गए हैं, क्योंकि देखिए ट्रैफिक बहुत रहेगा इन तमाम इलाकों के आसपास। और आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है ये दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में है, तो यहाँ आसपास के इलाकों में काफ़ी भीड़ रहने वाली है और दूसरी तरफ बारिश की वजह से जो अव्यवस्था की स्थिति है वो भी ज़रूर देखने को मिलती है। तो ऐसे में नियंत्रण कैसे रहेगा और व्यवस्था दुरुस्त कैसे रहेगी, ये तमाम बड़े चैलेंजेस प्रशासन के सामने हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये आयोजन किया गया है और बड़ी तादाद में लोग जुटेंगे भी और सुबह से ही ये देख भी रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जब पीक आवर्स होंगे, क्योंकि 4 बजे से तो कार्यक्रम शुरू होना है, तो उसके बाद क्या यहाँ पर नज़ारा होगा और कैसे उसे जो है मैनेज किया जाएगा, ये बड़े सवाल हैं। बहरहाल हमारे सहयोगी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जानकारी उनसे भी लेंगे और किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं पंडाल के अंदर भी और बाहर भी। देखिए, गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन बारिश के इन दिनों में जो ह्यूमिडिटी है उसका भी असर काफ़ी देखने को मिलता है। तो ऐसे में पंखों को लेकर और वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कितना चैलेंजिंग होगा कि सफलता से इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे आयोजन का
यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में आज बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा। शाम 4 बजे से 8 बजे तक के लिए बाबा का ये दिव्य दरबार लगेगा और सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से हमने अन्य राज्यों में भी देखा है कि किस तरह लोग कितनी एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर आते हैं और बड़ी तादाद में इन दरबारों की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे में फिर देश का वो कोई भी राज्य क्यों ना हो, वहां पर हमने इतनी ही बड़ी तादाद देखी है। और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, अलग अलग राज्यों से पहले से ही लोग यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ व्यवस्था।